Psalm 91 again, once again we can. और एक बार हम उस भजन संहिता को हम देखें। हम प्रभु का वचन के एक बात है, कितने भी देखो तो और हमारे जीवन में उस गहराई में लेके जा रहे। कितने बार इस बाइबल हम पढ़ो तो भी नए नए जगह में प्रभु ने हमको चलाते भी रहता है। अगर आप 10 साल के बाद प्रभु का आगमन दे रहे थे, इस भजन संहिता 91 पढ़ो तो और, क्योंकि नया नया बातों से प्रभु ने लेके जा रहे। इस भजन संहिता में पहले बात बताया, जो कोई देयर इज नो कंडीशन, कोई भी आ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। whoever dwell in the shelter or abide of the Most High, सर्वशक्तिमान का छाया का अधीनता में, द प्रेजेंस, छाया और द प्रेजेंस, प्रभु का सानिध्य में जिस व्यक्ति रहे उसका संबंध में बताया गया है। प्रभु का सानिध्य से अगर आप गया, यू कैनॉट क्लेम एनीथिंग। कभी कभी इंश्योरेंस ऐसा ही है, उस दिन के अगर एक्सपायरी हो गया फिर आपको क्लेम कर नहीं सकेगा। जिस व्यक्ति परमेश्वर का छाया में उस सानिध्य में रहे उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने दिया गया उस अनुग्रह है, द 6 रिजल्ट ऑफ दोस हू अबाइडिंग। 6 अनुग्रहों को संबंध में बताया गया है। अगर आप प्रभु का सानिध्य में रह रहे तब आप इस अनुग्रह क्लेम कर सकता है। पहले का अनुग्रह उसका 3रा पद में हम पढ़ रहे हैं, surely he shall save you। आपको बचाएंगे। आप कौन सा भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर का सानिध्य में अगर आप है तो आपको परमेश्वर ने बचाएगा। इसलिए हमेशा कहां भी हो, बच्चों को कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो गया, स्कूल का कॉम्पाउंड करते तो स्कूल इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप परमेश्वर का छाया में है, नहीं तो परमेश्वर का सानिध्य में है, तो ही इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपको किसी रीति से कोई, श्योरली ही विल सेव यू, निश्चय, दैट इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद 5 पद के, उस व्यक्ति किसी रीति से डरेगा नहीं है। उधर हम पढ़ रहे हैं, यू विल नॉट फियर द टेरर ऑफ एनीथिंग, नाइट और डे और व्हाट एवर इट मे बी। किसी रीति से आप डरेगा नहीं है, बिकॉज यू आर द राइट प्लेस। आप सबसे अनुग्रहित जगह में, परमेश्वर का सानिध्य, आप कहां भी जाए तो हमारा प्रार्थना, प्रभु आप मेरे साथ रहो। प्रभु ने बताएंगे, मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकेगा, तू मेरे साथ रहो। हम बहुत गलती है कि प्रार्थना प्रभु में जा रहे। कुछ लोगों की बात ऐसा है, बहुत प्रार्थना प्रभु अगर गाड़ी चलाएं, प्रभु जो कुछ ऑपोजिट आने वाला गाड़ी को आप संभाल, भाई आप संभाल के चलो, बराबर है ना सिस्टर। आप प्रार्थना कर कैसा ना जाना, प्रभु मेरा गाड़ी आपका महिमा के लिए चलाने के लिए तू मुझे ताकत दे दो। ऑपोजिट गाड़ी कुछ भी होने दो, आप चिंता मत कर। और आप किसी से डरने का कोई बात नहीं है। अगर पाप है तो डर आता है, अगर पाप नहीं है तो परमेश्वर का सानिध्य में जिस व्यक्ति रहे उसको कोई डर नहीं है, बिकॉज इज द पर्सन स्टैंडिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और उनके बाद उसका 10वें पद में आप देखिए, परमेश्वर का सानिध्य रहने वालों को उसका 10वें पद में, नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हो रहे।
अगर आप परमेश्वर के सानिध्य में न रह रहे, आप जो कुछ करे सारे नुकसान हो रहे। याकूब का संबंध में हम पढ़ रहे, प्रभु का वचन बहुत कुछ बात बता रहे हैं। बिकॉज ऑफ डेविड, बिकॉज ऑफ जेकब, बिकॉज ऑफ जोसेफ, ये सब बात कारण उस व्यक्ति के वजह से मैं तुमको अनुग्रह कर रहा है। अगर आप परमेश्वर का सानिध्य में नहीं है, आप कहां भी जाओ वहां नुकसान होते रहता है। आप जो कुछ करें सारे नुकसान होकर चल रहा है। उधर परमेश्वर का सानिध्य जिस व्यक्ति रह रहे उसको कोई नुकसान, नो हार्म। और उनके बाद उसका 11 पद आप देखिए, द गॉड विल, प्रभु ने, परमेश्वर ने उसको अपना दूधों को कहेंगे, योर ऑल योर वेज। भजन संगीता 34:7 में भी वही बात बताया गया है। परमेश्वर ने अपना दूधों को कहते रहता है, इस अपना सानिध्य में है। जिस व्यक्ति अधिकार में है उसको प्रोटेक्शन देते रहता है। अगर देखिए प्रधानमंत्री हो, जो कुछ मिनिस्टर्स हो, क्यों इस प्लस कैटेगरी उस दे रहे प्रोटेक्शन, कारण उस अधिकार को दे रहे, उस व्यक्ति को नहीं। आप परमेश्वर का सानिध्य में, तो जिस व्यक्ति परमेश्वर का सानिध्य में है उसको प्रोटेक्शन परमेश्वर ने दे रहे। अगर आप परमेश्वर का सानिध्य में नहीं है, एदन वाटिया में आदम और ईव थे, हवा थे, परमेश्वर का प्रोटेक्शन वहां थे। जब बाहर गया, यू टेक केयर ऑफ योर ओन लाइफ, गॉड इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और उनके बाद उसका 12 पद में हम पढ़ रहे, दे विल लिफ्ट यू अप देयर हैंड्स, यू विल नॉट स्ट्राइक योर फुट अगेंस्ट स्टोन। किसी रीति से आपका पैर किसी रीति से, परमेश्वर का सानिध्य में रहने वालों को पैर कभी भी किधर भी धोखा न खाएगा। और उनके बाद उसका 13 पद में हम पढ़ रहे हैं, यू विल ट्रेड ऑन द लाइन। आप परमेश्वर का सानिध्य में आ रहे हो तो आप कहां भी हो, दैट प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। चाहे आप जेल में हो सकता है, बट गॉड विल टेक केयर ऑफ। दानियल का संबंध में हम पढ़ रहे हैं, सिंह का उस कुआं में, नहीं तो उस गुहा में उसको डाला, बट गॉड विल टेक केयर। आप जेल में हो सकता है, प्रकटन 16 अध्याय में, बट गॉड विल टेक केयर। जिस व्यक्ति परमेश्वर का सानिध्य में, इसलिए हमारा प्रार्थना आज, प्रभु आपका सानिध्य से मैं बाहर मत जाऊं। हम कहां प्रभु ने हमको बिठाया मालूम है? एफेसियों के पत्र 1 अध्याय में स्वर्ग स्थान में हमको बिठाया गया है। दैट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। विश्वासी लोगों को प्रभु ने बुलाकर स्वर्ग स्थान, एफेसियों के पहले अध्याय से आप पढ़ो तो आपको मालूम है, आप वहां आपको बिठाया गया है। यू आर नॉट बिलोंग टू, इसलिए इस्राएल टेरिटरी का संबंध हम पढ़ रहे हैं, बट गॉड विल वॉच ओवर यू। अगर आप उस टेरिटरी छोड़कर जा रहे, गॉड इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। प्रभु ने जिम्मेदारी नहीं है। हमेशा हमारे जीवन में जिस व्यक्ति इस एक एक बातों के संबंध में अगर हम देखें तो the 6 blessing or 6 result if you abide. यूना का सुसमाचार 15 अध्याय में अबाइड करने का उस बात बताया गया है। आप मुझे बने रहो तो आप फल लाएगा। इफ यू अबाइड इन मी, आप मुझे बने रहो। कैसे प्रभु में बने रहना, ये बातों को कैसे, हाउ वी कैन
स्टे और स्टैंड और सिट और वाट और कैसे हम प्रभु का सानिध्य में रह सकता है। उस बात है प्रेरितों का काम 12 अध्याय में बताया, सॉरी 2 अध्याय में बताया गया है। जो कोई उद्धार पाया उन्हीं लोग प्रभु का वचन पढ़ते रहता है। भाई ने बताया था द मोर